हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजी 2022 को लेकर, जिसका फॉर्म भर दिया गया था। लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो नहीं आ रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ना होना। अब गठन हो चुका है तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है कि जो पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियाँ हैं और यूपी टेट जो 3 साल से नहीं हुआ है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इन सबकी बात करें तो चुनाव होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब सबसे बड़ी बात है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो नया चैलेंज फेस करना पड़ सकता है वो है पेपर लीक को लेकर। आप जानते हैं कि आरओ पुलिस पेपर यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ है, उसके बाद कितनी परेशानी होती है कि बच्चे पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। उसकी सुरक्षा और केंद्र निर्धारण चुनौती सबसे बड़ा मुद्दा इस बार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए रहेगा। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सुपर टेट कब तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नए आयोग के लिए पेपरों की सुरक्षा और केंद्र का निर्धारण चुनौती बना हुआ है। अपने गठन के बाद नई शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा 2022 का आयोजन कराएगा। इस परीक्षा केंद्र निर्धारण एवं पेपरों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर की गई है क्योंकि जब से आरओ और यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, ऐसे में सरकार अलर्ट हुई है और जो एग्ज़ाम एजेंसियाँ कराती हैं वो अलर्ट हुई हैं। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए इतिहास में सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन दोनों पालियों की प्रारंभिक परीक्षा होने से कुछ देर पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। पेपर वायरल होने के बाद अभ्यर्थी ने आंदोलन किया और शासन की परीक्षा निरस्त करने की मांग की। ये तो आप जानते ही हैं कि परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हुआ, तो ये चीज़ें आगे देखने को ना मिले। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा नई आयोग के लिए कि जो एग्ज़ाम है वो नकल विहीन कराया जाए, ऐसा दोबारा से देखने को ना मिले। दूसरी न्यूज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्री के पास भर्ती की योजना नहीं तो उनके पिता को वोट नहीं देंगे। यहाँ पर धमकियाँ दी जा रही हैं छात्रों की तरफ से। भाई बड़ी बात है क्योंकि 5 साल बहुत लंबा समय होता है, ऐसे में शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं निकाली गई है। उनका यही कहना है कि जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर है। सबसे बड़ी बात है कि भर्तियों की ज़रूरत है नहीं। ये बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योजना नहीं है। जो संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ये बात कही थी, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत भड़के हुए हैं। तो ये न्यूज़ है वो देखिए एटा के एक लोकसभा चुनाव के तिथि नज़दीक है आती जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी कमजोरी को ढूंढने में वोटर कम रुचि नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए एक एक वायदे को वे ध्यान से देखकर सुन रहे हैं। वहीं स्थानीय मुद्दे एवं पार्टी प्रत्याशियों में कामों को निकालने में कम रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसा मामला एटा लोकसभा पर भी है जो फंसता नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी ने अपने जो सिटिंग सांसद पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोले यूपी टेट और सी टेट के उत्तीर्ण छात्र, उनका ये कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री के पास भर्ती की कोई भी योजना नहीं है तो ऐसे में हम वोट नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी बात है।